जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं नवीन महाजन, मैं भी एक वीनो का एसेट ओनर हूँ। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि 180 दिन का समय था ईडी के पास जब चार्जशीट उन्होंने जो है दाखिल करनी है। 180 दिन जब पीएमएलए केस लगा था नवंबर में, तो उसके हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो अप्रैल में ये तारीख ख़त्म होती है 24 तारीख के आसपास। और कहते हैं कि जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके हिसाब से 3 महीने का समय होता है, तो फिर मई महीने में जो ये है 180 दिन ख़त्म होते हैं। अब यहाँ तो कुछ दिन है या एक अगले महीने में जो है वो चार्जशीट दाखिल करनी है ईडी को, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि अभी क्या ईडी ने जो सुक्खी सर ने इनको जो सभी विद प्रूफ डॉक्यूमेंट दिए हैं और उनको जाकर ईडी ने चेक किया है वो सही पाए गए हैं या गलत पाए गए, फिर उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल होगी और बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आरिफ निसार, डिम्पल मैडम और सुखविंदर सर की जो जमानत की जो है बेल, वो भी अप्लाई की जा रही है। अब उसमें कितना समय लगेगा वो तो बात की बात है, लेकिन मेन बात है कि चार्जशीट जब दाखिल होगी उसके बाद पता चलेगा क्या होना क्या नहीं होना। लेकिन साथियों, जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें कई एसेट ओनर है जो बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं, और कुछ बीच में वकील साहब है जो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। अरे यार, मेरे को तो ये नहीं समझ लगती, जब तक चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई, जब तक ईडी ने कोई ये क्लियर ही नहीं किया कि क्या ये फ्रॉड स्कैम है या नहीं है, तो फिर मेरे को ये नहीं समझ लगी ये वकील साहब कैसे लोगों को कह रहे हैं कि हाँ जी मेरे पास आओ जी, विद अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आओ जी, जो कंपनी ने आपको जब एसेट ओनर दिए थे तो जो वो फाइल जो बनी है वो लेके आओ, हम उसके आधार पर केस फाइल करेंगे, आप सब लोगों का पैसा वापस दिलाएंगे। अरे कैसे वापस दिलाओगे आप लोग? अरे पहले चार्जशीट तो दाखिल होने दो, उसमें देखो तो सही क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना है। और जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल हुई आप लोग केस की बात करने शुरू। अरे दुकानदारी करनी है करो, लेकिन जो लोगों को तो ना गुमराह करो। लोगों का तो पहले पैसा डूबा, लोगों का तो पहले पैसा लगा हुआ है, आगे 6-7 महीने से तो लोगों का रेंट नहीं आ रहा, और आप लोग अपनी दुकानदारी चमका रहे हो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर यार इतना ही शौक है आपको कि आप लोगों का पैसा देना चाहते हो, तो फिर फ्री में काम कर दो, सभी एसेट ओनर आपके पास आ जाएंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। करो फ्री में काम, फिर तो हमें भी पता चले ना कि आप लोगों के दुख में शामिल होना चाहते हो। अरे आप तो दुकानदारी करना चाहते हो, बड़े बड़े हैं ग्रुप दे तेरा दे, मेरे को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और लोग भी भेड़ चाल की तरह पीछे लगे रहते हैं। अरे यार कुछ सब्र तो रखो, जब इतना समय 6-7 महीने सब्र कर लिया, अभी कुछ महीने, अभी कुछ दिन और कुछ एक आध महीना है, उसको वेट कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। ईडी चार्जशीट दाखिल कर लेगी, क्या आया क्या नहीं आया, उसके बाद क्या होगा, फिर देखो क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा यहाँ तक मानना है कि हम जीत कर निकलेंगे, और इस तरह से निकलेंगे कि दुनिया पर राज करेगा वीनो। ये मेरा मानना है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर बोला था और इस बार फिर बोल रहा हूँ। अरे इतना समय वेट किया है, जब से इसका वीनो में पैसा लगाया है, 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में पैसा मेरा आता रहा है, कभी पैसा रुका नहीं। और उससे पहले मैंने सुना है जब लॉकडाउन लगा था तब भी लोगों का पैसा है। अरे आप लोग क्यों नहीं समझे कि उस समय इतनी बड़ी कंपनियां यहाँ देश छोड़ कर भागी, लोगों का पैसा मार ली, लोगों के जॉब खत्म हो गई। तो ये जो वीनो है ये लोगों के पैसे देती रही, ये जब भाग सकती थी तब नहीं भागी, तो अब क्या भागेगी? तो अब क्यों लोगों के साथ फ्रॉड करेगी? अरे यार कुछ तो दिमाग अपना भी तो लगाना चाहिए ना। ठीक है, मजबूरी है, मुश्किल का दौर चल रहा है, 6-7 महीने हमने मुश्किल से अपने आप को मैनेज किया है, किस तरह से किया है, क्या किया है किसी ने, वो सब अपने हिसाब से उसको करते हैं। अब कुछ में 1 आध महीना रहा है, तो उसका जो है वो आप सब वेट करें, उसके बाद देखें कि क्या फैसला निकल के आता है। फिर उसके बाद देखेंगे ना यार क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उसके बाद देखेंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी शुरू हो गए व्हाट्सएप में हम केस करेंगे, हम ये करेंगे। अरे
केस करोगे तो मुश्किल में आ जाओगे, आप भी आ जाओगे, हम लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी डाल दोगे, और जो सुक्की सर अंदर बैठे हैं उनको भी मुश्किल में आ जाएगी। आज तक एक FIR रजिस्टर नहीं हुई उनके खिलाफ, एक FIR 7 महीनों में किसी ने FIR। आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग बोल रहे वो अकेले आप ही के पैसों से वीनो चल रहा था। अरे लाखों एसेट उन्होंने जिन्होंने पैसा लगाया वो चुप करके बैठे हैं, तो कोई कारण है। इसलिए ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो, और ये जो दुकानदारी वकीलों की है ना, इनके बातों में मत आओ। यकीन रखो, जिस कंपनी ने आपको पैसा दिया है वो पैसा आपको देगी, और वो जो कंपनी है एक बड़े ही ब्रांड के रूप में बाहर आएगी। और ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि वीनो जीतेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।